Assalamualaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12 and we are discussing chapter number 19. The topic is the growth and development in animals. मतलब animals में कैसे growth and development होती है. And you know that biology एक branch होती है जिसको हम embryology कहते हैं. Embryology को तो आप simple समझते हैं study of embryo, लेकिन आप lecture में understand कीजिएगा क्या ये study of embryo है या फिर एक लंबी चौड़ी definition है इसकी. जब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो सेम डेफिनेशन लिखनी है जो आपकी बुक में अवेलेबल है. सो इसको समझने के लिए कैसे है, की इवेंट्स कौन से हैं, तो समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स. अभी तक हमने जो डिस्कस किया किसके मुतालिक बात की, प्लांट्स के मुतालिक बात की. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स. अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको फ़र्क तो पता चल चुका होगा. अब ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन साइज, जो कि इरिवर्सिबल है और एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है, दैट इज नोन एज ग्रोथ. और डेवलपमेंट का मतलब नए ऑर्गन्स, नए स्ट्रक्चर्स, नए टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलप होना, वो क्या है? डेवलपमेंट कहलाता है. अब बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं. क्या जानते हैं? एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं. देखिए स्टूडेंट, अब तक आप सिर्फ यही समझते आए हैं एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती थी, लेकिन यहाँ तक ख़त्म नहीं होती. बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यानी कि इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट in an organism in course to development from a fertilized egg to highly complex organisms and an independent as like his parents is known as embryology. यानी कि हमने इसमें डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करना है. लाइक दैट इज़ द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म. कहाँ से कहाँ तक लेकर डेवलपमेंट फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग टू हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग से हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक, और उस वक्त तक जब तक वो एक इंडिपेंडेंट नहीं बन जाता अपने पेरेंट्स की तरह का, उसकी स्टडी को हमने क्या नाम दिया? एम्ब्रियोलॉजी का नाम दिया. इन शॉर्ट, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी. यही एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है. अब देखिए स्टूडेंट, हम जब बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद होती है, लेकिन ये एनिमल्स अगर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं. दीज आर रिलेटेड विद ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं. जब ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं तो इनके अंदर एक कॉमन डेवलपमेंट और ग्रोथ का प्रोसेस भी कैसा होगा? सेम होगा. अब ऐसे कह सकते हैं इन ऑल एनिमल्स जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, ये प्रोसेसेस भी ऑलमोस्ट कैसे होंगे? सिमिलर होंगे. इनमें ऐसा कोई चेंज नहीं होगा. सर्टन आप कह सकते हैं कुछ वेरिएशंस, अगर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाएंगे उनके अंदर तो वेरिएशंस आ सकती हैं, लेकिन कॉमन प्लान ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज सिमिलर. वो आमतौर पर सिमिलर होता है. एंड दैट फॉलो अ सर्टन स्टेप्स. उसमें हम कह सकते हैं कि ये एक सर्टन स्टेप्स जो हैं उनको क्या कर रहे होते हैं? फॉलो कर रहे होते हैं.
सर्टन स्टेप्स कौन कौन से हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि की इवेंट्स इन डेवलपमेंट वो कौन कौन से हैं। हम अगर इन की इवेंट्स इन डेवलपमेंट की बात करें तो उनको हम एनलिस्ट कर सकते हैं। की इवेंट्स, की इवेंट्स इन डेवलपमेंट, यानी कि इसकी डेवलपमेंट में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे होते हैं। सबसे पहला जो इवेंट है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना। अब गैमेट्स का बनना जो है ये oogenesis कहलाता है। क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। तो पहला जो कि इवेंट में आता है गैमेट फॉर्मेशन, oogenesis कह सकते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीटली हम देखें तो हम इसे गैमेटोजेनेसिस के नाम से मेंशन करते हैं। तो दैट स्टेप कैन बी नॉन एज गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। अब जो गैमेटोजेनेसिस है इसका मतलब होता है एग यानी oogenesis प्लस स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, इनकी फॉर्मेशन है, इनकी डेवलपमेंट है, इनकी फॉर्मेशन को हमने गैमेटोजेनेसिस के नाम से मेंशन करते हैं। यू नो दैट कि जब एग और स्पर्म बन जाते हैं दे आर गोइंग टू फ्यूज विद ईच अदर, एंड दे आर गोइंग टू फ्यूज विद ईच अदर, दे विल मेक अ जाइगोट, ये एक जाइगोट बनाएंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यानी कि हम ऐसा कहते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, और इनकी जो फ्यूजन होती है दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में हमने कहा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल यानी कि स्पर्म एंड फीमेल यानी कि एग गैमेट्स। जब ये गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे उस वक्त क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कहते हैं जब ये फ्यूजन होगी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। क्या बनाने के लिए? जाइगोट बनाने के लिए। अच्छा, जब जाइगोट बन जाएगा उसके बाद फिर इस जाइगोट के अंदर कटिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट कटिंग इज नोन एज क्लीवेज, दैट कटिंग इज नोन एज क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम फॉलो करेंगे दैट इज क्लीवेज, यानी कि इससे नेक्स्ट स्टेप जो आएगा हमारे पास दैट इज क्लीवेज। बेटा क्लीवेज जो है, क्लीव का मतलब होता है कट करना, क्लीव का मतलब क्या होता है? कट करना। तो क्लीवेज का मतलब ये है कि जाइगोट जो है दैट इज गोइंग टू बी कट, और यू कैन से कि जाइगोट में डिवीजन होनी शुरू हो जाती है, डिवीजन ऑफ सेल होती है। लेकिन बात याद रखिएगा, क्लीवेज के अंदर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं बट दे आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज देयर साइज, बट दे आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। यानी कि वो अपने साइज को इंक्रीज नहीं कर रहे बट दे आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एंड द एग्जिस्टिंग साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू दैट न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई। उन जितने भी न्यूक्लियाई मौजूद हैं उनमें एग्जिस्टिंग साइटोप्लाज्म को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ सेल्स होती है और इसमें एक स्मॉल यूनिट्स बनते हैं, स्मॉल सेल्स बनते हैं, एंड दीज स्मॉल सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमर। अब एक टर्म है यहाँ पे भी, ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग, ब्लास्ट का मतलब क्या है? फॉर्मिंग, और मर का मतलब यूनिट्स होते हैं। तो जब ये क्लीवेज के जरिए जाइगोट में कटिंग स्टार्ट होती है, जाइगोट कट होगा तो उस छोटे छोटे यूनिट्स बन जाते हैं, दीज आर नोन एज फॉर्मिंग यूनिट्स। ये जो फॉर्मिंग यूनिट्स होते हैं दीज आर नोन एज ब्लास्टोमर्स। अब ये जो ब्लास्टोमर्स हैं दीज आर स्मॉल सेल्स विच ऑर्गेनाइज टू मेक अ स्पेसिफाइड जर्म लेयर्स, एंड देयर जर्म लेयर्स फॉर्मेशन जो होती है दैट इज नोन एज गैस्ट्रोलेशन। यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो किया जा रहा है दैट इज गैस्ट्रोलेशन, दैट इज गैस्ट्रोलेशन। अब ये जो गैस्ट्रोलेशन है इसमें हम कहते हैं जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, यानी कि इसमें जर्म लेयर्स होती हैं वो इन सेल से बनती हैं, जर्म लेयर्स फॉर्म। आप जानते हैं जर्म लेयर्स कितनी तरह की होती हैं? दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, इसमें एक्टोडर्म, इसमें मेसोडर्म, इसमें एंडोडर्म,
ये 3 जर्म लेयर्स जो हैं वो बनती हैं इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम डिपेंडिंग अपॉन दीज जर्म लेयर्स इसी के बेस पे हमने उसको नेम करते हैं। And you know that these germ layers are going to make a specified structures, organs in your body. अब ये जो organ structures in your body बनते हैं, that formation of organs is known as organogenesis. यानी कि ऑर्गन्स का बनना क्या कहलाता है? ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो इसमें फॉलो किया जा रहा है उसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से मेंशन करते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गन, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, इसमें डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, ये जो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होते हैं दैट विल अकर इन ऑर्गेनोजेनेसिस, ये ऑर्गेनोजेनेसिस में होते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब ऑर्गेनोजेनेसिस में ऑर्गन सिस्टम्स ईच एंड एवरीथिंग बन जाएगा, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, देयर इज अ वन जाइगोट इन योर बॉडी, इन अ फीमेल बॉडी। अब वो जो जाइगोट है वो थोड़ा सा बनता है, अभी पहले उसमें डिवीजन होगी, डिवीजन से जर्म लेयर्स बनेगी, जर्म लेयर्स बनने के बाद उसमें ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स बन गए एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा सा होता है, लाइक अ बर्बरी कह सकते हैं, जैसे कि हम एक शहतूत कह सकते हैं, इतना छोटा सा होता है। आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू ग्रोथ, उसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जो उसका साइज इंक्रीज होता है ना, ये उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो फेज कह रहे हैं दैट इज द फाइनल, जो उसके ऑर्गन्स वगैरह बनने के बाद होता है, दैट इज ग्रोथ। और ग्रोथ में हम कहते हैं इसका साइज जो है, साइज ऑफ एम्ब्रियो या साइज ऑफ द फीटस, साइज ऑफ फीटस जो है वो क्या करेगा? ग्रो करता है। फीटस कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, एंड द स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या ओवरऑल एम्ब्रियो कह सकते हैं। इसका साइज में क्या होगा? इंक्रीज होगा, और इतना इंक्रीज होगा दैट इज गोइंग टू मेक अ कंप्लीट इंडिविजुअल्स, और ये कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। अब ये की इवेंट्स हैं जो हमने डेवलपमेंट के अंदर डिस्कस किए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स की फॉर्मेशन, बनने के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद उनमें कटिंग, क्लेवेज, क्लेवेज के बाद जर्म लेयर्स बनेगी। ये जो जर्म लेयर्स हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे। ये ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो साइज में इंक्रीज करेंगे और अल्टीमेटली एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये की इवेंट्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि तमाम, ऑलमोस्ट तमाम वर्टिब्रेट्स, तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हैं वो कैसे होते हैं? सिमिलर है। तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने एक एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया है दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ चिक। ये चिक की डेवलपमेंट ली है। अब चिक जो है इसको हैंडल करना आसान है, लैब में हम इस पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक अ चिक। अब वो जो चिक होता है इसकी बात की जाए तो ये एक वर्टिब्रेट है, और इसकी जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं ये बाकी तमाम वर्टिब्रेट्स के डेवलपमेंटल स्टेजेस से क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो इसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको की इवेंट्स समझ आए होंगे, और लगता है कि आपको एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन भी समझ आ गई है। मतलब एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? यू हैव स्टडीड दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल इन कोर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू अ हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अब हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने तक जितनी भी उसमें चेंजेस आती हैं, चाहे वो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो सारी एम्ब्रियोलॉजी में आती हैं। एंड एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक हिज पेरेंट्स, और एक आज़ाद ऑर्गेनिज्म बन जाता है जैसे यू एंड मी, वी आर इंडिपेंडेंट। अब ये जो इंडिपेंडेंस है, हम अपना खुद सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो ये एज लाइक पेरेंट्स हैं। तो इन तमाम की स्टडी को, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग से लेकर अब तक तमाम क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अब अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी, देन यू विल राइट द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी, or you will write a proper definition of its embryology. Definitely you are going to write the proper definition of the embryology. And the other one is, इसमें जो की इवेंट्स हैं, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। राइट द की इवेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल।
तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बन सकता, लेकिन ये एक MCQ वाइज और शॉर्ट क्वेश्चन वाइज आ सकता है। अगर MCQ डिस्कस किया जाए तो MCQ ये पूछा जाए कि इन विच स्टेज और विच इवेंट द ब्लास्टोमर्स विल फॉर्म, ब्लास्टोमर जो है वो किस में डेवलप होंगे। डेफिनेटली दैट इज द रिजल्ट ऑफ fertilization, that is the result of cleavage, that is the result of gastrulation, that will be the result of gametogenesis. Then what will be the answer? Definitely blastomers जो बनेंगे वो क्लीवेज की वजह से बनेंगे। तो आंसर क्या होगा? That will be the result of cleavage. Same as it is. क्वेश्चन हो सकता है कि what are the correct sequence of the key events in the development of an animal? एनिमल के अंदर जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो करेक्ट सीक्वेंस आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज, क्लीवेज के बाद गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के बाद आप जानते हैं कि उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस और फिर जो है वो ग्रोथ पॉसिबल होती है। तो सेम ये सीक्वेंस प्रॉपर है। बाकी इसके आगे पीछे इवेंट्स जैसे मर्जी कर लें, वो इसके बाकी ऑप्शन जो हैं वो कंसिडर किए जा सकते हैं। ये भी एक MCQ हो सकता है कि इन विच स्टेज द जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, जर्म लेयर्स किस स्टेज में बनती हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ, या ये किस स्टेज में बन रही हैं, इन गैस्ट्रुलेशन, गैमेटोजेनेसिस, क्लीवेज, that is fertilization, then you know that is the gastrulation and which the germ layers are formed, जिसमें different germ layers जो होती हैं वो क्या हो रही हैं, बन रही होती हैं। और what is the last key events in the growth and development of an animal? लास्ट इवेंट कौन सा है? चार ऑप्शन हो, यू नो दैट लास्ट इवेंट पे यही है कि उसकी ग्रोथ होनी होती है। एंड द फर्स्ट इवेंट दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, गैमेट्स की फॉर्मेशन है। तो डिफरेंट तरह से MCQs आ सकते हैं इस टॉपिक में, जबकि एक लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं और फर्दर इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लेंगे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ चिक, चिक में कैसे डेवलपमेंट होती है, एंड दैट इवेंट्स रिलेट टू द अदर वर्टिब्रेट्स ड्यू टू द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। सो उसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट लेक्चर तक जाना पड़ेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।